नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स देशों की मुद्रा के बारे में। अभी पिछले महीने जनवरी 2026 में दिल्ली में ब्रिक्स देशों का एक सम्मेलन हुआ। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये मांग उठती रही है कि ब्रिक्स देशों की अपनी एक मुद्रा होनी चाहिए जिसमें वो आपस में व्यापार कर सकें और हम डॉलर का मुकाबला कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है, 2009 में दुनिया के 5 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम ब्रिक्स था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये वो देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही थी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, तो इनकी जो अपनी स्थानीय मुद्राएं थी वो उस डॉलर की अपेक्षा उसे कंपेयर नहीं कर पा रही थी। इसलिए इन्होंने ये निश्चित किया कि एक मुद्रा होनी चाहिए जिस तरीके से और दूसरी अन्य मुद्राएं हैं, ताकि हम डॉलर का मुकाबला कर सकें। वैसे तो ब्रिक्स अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। भौगोलिक रूप से अगर हम देखें तो दुनिया का 30% क्षेत्रफल ब्रिक्स देशों के पास है। लगभग 45% आबादी ब्रिक्स देशों में निवास करती है। जहाँ इतनी बड़ी आबादी निवास करती हो तो जाहिर सी बात है कि उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग इन देशों में निवास करता है, जहाँ पर कि दूसरे अन्य देश अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार, विदेशी विनिमय और दूसरे देशों को किया जाने वाला भुगतान सभी अमेरिकी डॉलर में किया जाता है, जिस कारण से स्थानीय मुद्राओं को कोई भी बढ़ावा नहीं मिलता है। जबकि ब्रिक्स देशों का यह मानना है कि किसी एक मुद्रा पर निर्भर रहने के कारण उसकी मोनोपोली बन जाती है। जैसा कि पिछले दिनों देखने को मिला है कि अमेरिका ने विभिन्न देशों पे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों पे अलग अलग टैरिफ लगाए हैं। किसी पे 15%, किसी पे 18%, किसी पे 20%, यहाँ तक कि किसी पे 50% और किसी पे 100% तक टैरिफ लगाया है। इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए ही ब्रिक्स देशों ने एक मुद्रा की बात की है, जिसे ब्रिक्स मुद्रा कहा जा सकता है या ब्रिक्स मुद्रा कहा जाएगा। ब्रिक्स मुद्रा का ख्याल यूरोपीय यूनियन द्वारा जो अपनाई गई मुद्रा है, जिसे हम यूरो कहते हैं, उसकी तर्ज पर आया है। आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद अभी उनकी संख्या 27 है और उन सभी 27 देशों की एक ही मुद्रा है और उस मुद्रा का नाम है यूरो। और अगर हम यूरो की तुलना यूरोपीय यूनियन द्वारा जो अपनाई गई है उसकी तुलना हम ब्रिक्स देशों की जो मुद्रा है, जिसके बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं, अगर तुलना करें तो दोनों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत जितने भी देश हैं उनकी कोई निश्चित एक सीमा नहीं है, कोई एक ऐसी बाउंड्री नहीं है जिसे वो पार करके जा नहीं सकते, जहाँ पर वो व्यापार कर नहीं सकते हैं। उनका एक सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करता है। उनका एक यूरोपीय यूनियन है जो उनके इस संगठन को देखता है। इसके अलावा उनकी साझी विरासत, साझी संस्कृति और उनकी जो मिलती हुई सीमाएं हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं उनके बीच किसी भी तरीके का कोई सीमा विवाद नहीं है। इस कारण से वो शांतिपूर्ण तरीके से एक ही मुद्रा से यूरोप के 27 देश सभी व्यापार करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की मुद्रा की, जिसकी कल्पना की जा रही है कि ब्रिक्स के देशों के द्वारा इसको अपनाया जाए। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं। रसिया एशिया और यूरोप में आता है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है, चाइना एशिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। इस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट में होने के कारण सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो एक मुद्रा में शामिल नहीं किए जा सकते। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है
वो उनके बीच में बड़ा अंतर पाया जाता है। उनकी महंगाई की दर, उनके कर्ज की दर, उनके ब्याज की दर, उनकी जो बैंकिंग प्रणाली है, उन सब में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिंपल सा एक उदाहरण है भारत और चाइना का, कि हम पड़ोसी देश हैं, ब्रिक्स में दोनों शामिल हैं। अगर बाकी देश नहीं तो केवल हम दोनों मिलकर ही एक मुद्रा को अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी ऐसा नहीं हो पा रहा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी और 15 से ज़्यादा उनकी। यहाँ भी और उससे भी बढ़ कर के ब्रिक्स देशों में जितने भी देश शामिल हैं, उन सब की जो रणनीतिक महत्व, रणनीतिक स्ट्रेटजी है, वो अलग अलग है। इनके आपसी सीमा विवाद, इनके आपसी मामले इतने डिस्प्यूटेड हैं कि वो उन्हें एक दूसरे को नज़दीक नहीं लाने देते। और रही बात इसकी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि डॉलर के मुकाबले कोई एक ऐसी मुद्रा खड़ी हो जो कि डॉलर को कभी चुनौती दे सके। यही कारण है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों से अपनी शर्तों पर अमेरिका लगातार समझौते करता जा रहा है, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बहुत सारे देशों की विदेश नीतियाँ, उनकी फॉरेन पॉलिसी व्हाइट हाउस से डिसाइड हो रही है। इसलिए सुनने में तो अच्छा लगता है कि ब्रिक्स की एक मुद्रा हो जिसमें ब्रिक्स के सारे देश शामिल हो, लेकिन अभी एक दिवा स्वप्न है जिसे पूरा होने में शायद बहुत समय लगे, या फिर शायद संभव ही ना हो। जय हिंद, जय भारत।